नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर। जिस तरीके की भारत के हाथों पाकिस्तान की हार हुई है, इसके बाद जिसे देखो वह हर कोई बाबर आजम पे भड़का पड़ा है। बेशक आज बाबर आजम का हैप्पी बर्थडे भी है, तो बाबर आजम को पहले तो स्पोर्ट्स आवर की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इस बार का आज का यह बर्थडे बाबर आजम का बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा है। जिस तरीके से कल भारत के हाथों वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम को ओडीआई वर्ल्ड कप में 8वीं हार मिली, उसके बाद से एक एक करके चाहे दुनिया भर के क्रिकेट पूर्व क्रिकेटर हो, दिग्गज हो, या फिर उनके ही देश के पूर्व क्रिकेटर हो, हर कोई जिसे देखो बाबर को बलि का बकरा बना रहा है। वो बाबर के ऊपर भड़का हुआ है, तो जिसे देखो बाबर को ही लपेटे में ले रहा है, क्योंकि हर किसी का यही मानना है कि शायद बाबर आजम की कप्तानी सही नहीं रही, शायद बाबर आजम टीम को उस तरीके से मोटिवेट नहीं कर पाए कि इंडिया में इतने सारे क्राउड के बीच कैसे प्रेशर हैंडल करना है। तो अब जैसे पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और हम देख सकते हैं कि कमेंटेटर रमीज राजा जो है, अब जो है रमीज राजा बाबर आजम के ऊपर भड़कते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो रमीज राजा ने क्या कुछ कहा है बाबर आजम के ऊपर, वो एक बार हम आपको पढ़कर सुना देते हैं, पढ़कर बताते हैं। देखिए, रमीज राजा कहते हैं, इस हार से पाकिस्तानी प्लेयर्स बेहद दुखी होंगे। यह भयावह है, यह पीड़ादायक है, यह करारी हार है। हमारी टीम खेल के तीनों विभागों में चित हो गई। अगर आप जीत नहीं सकते तो कम से कम चुनौती तो पेश करो। पाकिस्तान ऐसा करने में सक्षम नहीं था। इसके बाद आगे रमीज राजा कहते हैं, यह वास्तविकता है और पाकिस्तान को इसको लेकर कुछ करना होगा। उन्हें भारत के खिलाफ चोकर्स तो नहीं कहा जा सकता है, यह एक तरह का मानसिक अवरोध है, यह कौशल से जुड़ा अवरोध भी है। तो रमीज राजा यही नहीं रुकते हैं। इसके बाद रमीज राजा कहते हैं कि जब आप भारत के खिलाफ खेल रहे हो और माहौल ऐसा हो कि 99% दर्शक भारत का समर्थन कर रहे हो, तो आप इससे प्रभावित हो सकते हो। मैं इस बात को समझता हूं, लेकिन बाबर आजम पिछले 4-5 वर्षों से इस टीम की अगुवाई कर रहे हैं, इसलिए आपको ऐसे मौकों पर खरा उतरना चाहिए। तो ये सब कुछ जो बात है रमीज राजा ने आईसीसी रिव्यू पॉडकास्ट में कहा है। और रमीज राजा ऐसा कहते हैं कि जिस तरीके से 99% दर्शक जो है वो भारत के समर्थन में थे, वो भारत के दर्शक वहां पे थे, तो ऐसे में आपको किस तरीके की प्रेशर हैंडल कैसे करना चाहिए, कैसे आपको दूसरे देशों में जाकर जीत दर्ज करना है, तो यह सब कुछ जिस तरीके से बाबर आजम लंबे वक्त से कप्तानी कर रहे हैं, टीम के सीनियर प्लेयर हैं, तो बाबर आजम ऐसा कुछ कर सकते थे। यह आईसीसी रिव्यू पॉडकास्ट में रमीज राजा कहते हैं। और रमीज राजा यहां तक कह देते हैं कि अभी तो ये टीम चलो चोकर्स नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से नंबर्स वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट बढ़ते जा रहे हैं, 8-0 हो चुका है पाकिस्तान का नंबर्स, तो इस पे अब रमीज राजा भड़क गए। इससे पहले हमने देखा और भी कई दिग्गज, शोएब अख्तर से लेकर तमाम पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी सब कोई भड़के हुए हैं। खैर, रमीज राजा क्या ही बाबर पे भड़केंगे, जो खुद विवादों से दिन रात घिरे रहते हैं। किस तरीके से हमने देखा लास्ट टाइम स्पोर्ट्स आवर के ही जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है रोहित जुगलान, कैसे उनसे एक बार भिड़ंत हो गई थी रमीज राजा की। तो रमीज राजा को तो खुद का पता नहीं होता कब कहां क्या ये बोल जाएंगे। और इस वक्त जब वर्ल्ड कप चल रहा है तो वापस फिर जिस देश के खिलाफ ये बोलते हैं, पूछते हैं तुम भारत से हो, तुम इंडिया से हो, और फिर इंडिया में ही वर्ल्ड कप में पता नहीं किस मुंह से रमीज राजा आ जाते हैं। तो इन्हें, इस भाई साहब को तो शर्म तो थोड़ी सी भी है नहीं, इन्हें शर्म आती नहीं। और ये अपने टीम के कप्तान, मौजूदा कप्तान बाबर आजम पे भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल रमीज राजा के बारे में बता दूं कि जब 1992 की वर्ल्ड कप टीम 1992 का जो वर्ल्ड कप है पाकिस्तान की टीम ने जब जीत दर्ज किया था, रमीज राजा उस विनिंग टीम के सदस्य भी थे। तो रमीज राजा को लेकर यही कुछ अपडेट है। बाकी रमीज राजा ने जो कुछ बाबर आजम पे कहा है, इस पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।